हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ बनाकर देखे 22.1 बताने वाली हूँ, 1 से लेके 4 तक। ठीक है, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। कल ही मुझे रिक्वेस्ट आया कि मैम चैप्टर 22 का अपलोड करें, तो चलिए आज मैं आप लोगों को 1 से लेके 4 तक बता देती हूँ और फिर धीरे धीरे करके रोज़ मैं ये बताती जाऊँगी 5, 6, 7, 8 जितने भी मैथ्स बचे हुए हैं। ठीक है, एक ही दिन में सब बता दूँगी, मतलब एक ही दिन ज़्यादा कराने से ना वो मेसी हो जाता है, फिर समझ में भी नहीं आता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बनाकर देखिए 22.1 नंबर 1 से लेके 4 तक बता देती हूँ। सो फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग हेडिंग पढ़ लेते हैं पहले। नीचे किस किस क्षेत्र में सरल रेखा दोनों परस्पर लंब रूप में है, लिखने का प्रयास करें। हम लोग पहले जान लेते कि लंब किसको बोलते हैं। देखिए सीधी रेखा जो होती है वो तो सरल रेखा होती है, लंब किसको बोलते हैं, ये देखिए इसको कहते हैं लंब। ये देखिए अगर कोई सीधी रेखा है और उस पर एक लाइन टानी, मतलब एक लाइन ऊपर से आ रहा है ना, दैट मीन्स वो लंब हुआ। ठीक है, ध्यान से समझिए। सरल रेखा का मतलब होता है एक सीधी रेखा, इसको सरल रेखा बोलते हैं। ठीक है, बट लंब किसको बोलते हैं, अगर एक सीधी सरल रेखा जा रही हो, उसके ऊपर से कोई लाइन आ रहा है, उसको लंब बोलते हैं। और ये लंब इसको छेद करते हुए नीचे भी जा सकता है, ठीक है, तो भी वो लंब ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लंब, इसको कहते हैं लंब। ठीक है, आप लोग पहले ध्यान से समझ लीजिए, लंब किसको कहते हैं, सीधी रेखा के ऊपर से कोई लाइन अगर खड़ी है उसको कहते हैं लंब। ठीक है, वो लाइन उसको भेद करते हुए नीचे भी जा सकती है, ठीक है, तो भी वो लंब ही कहलाएगा। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन में है, देखिए ए नंबर जो है वो देखिए 2 सरल रेखा है, तो क्या ये हमारा लंब है, परस्पर लंब रूप में है? नहीं। अब ये देखिए हमारा, ये देखिए अगर मैं आप लोगों को ध्यान से दिखाऊं, अगर आप लोग इसको ना ऐसे करके देखिए, ये समझ लीजिए एक सीधी रेखा है, मैं आप लोग को ऐसे दिखा रही हूँ। ये समझ लीजिए एक सीधी रेखा जा रही है, ऊपर से एक लाइन उसको भेद करते हुए नीचे आ रहा है, तो दैट मीन्स ये परस्पर लंब है। ठीक है, अगर हम लोग इसको ऐसे भी देखें, देखिए अगर ऐसे भी देखा जाए अगर, तो ये एक सीधी रेखा है, उसके ऊपर से एक लाइन भेद करते हुए आ रही, तो ये लंब हुआ। और अगर आप लोग इसको ऐसे करके देखिएगा तो भी ये एक सरल रेखा है, उसके ऊपर से एक लाइन भेद करते हुए आ रहा है, तो ये भी हो गया हमारा लंब रूप में। तो ये हमारा बी नंबर का जो होगा ना, ये लंब रूप में है, परस्पर लंब रूप में है। नंबर ए का जो है वो कट होगा, दैट मीन्स ये लंब रूप में नहीं है। अब देखिए सी नंबर में देखिए, सी नंबर में भी अगर हम लोग सीधे सीधे देखें तो ये एक सीधी सरल रेखा गई है, उसके ऊपर से एक लंब यानी कि एक लाइन भेद करते हुए इसको आ रही है, तो ये भी लंब कहलाएगा। अगर आप लोग इसको ऐसे देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, ये देखिए ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, ये एक सीधी रेखा गई है, उसके ऊपर से एक लाइन भेद करते हुए आ रहा है, तो ये लंब ही कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो नंबर 1 का है ना, ए बी सी, इसमें बी और सी को टिक करेंगे। ये दोनों परस्पर लंब रूप में है, ये लंब रूप में नहीं है। ये पेन से दाग हो गया, ठीक है, इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो बी और सी जो है हमारा लंब रूप में है, और ये जो ए है ये लंब रूप में नहीं है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। शाम 3 बजने पर घड़ी के घंटे का कांटा और मिनट का कांटा डैश तरीके से रहता है, तो इसका आंसर होगा लंब तरीके से रहता है। कैसे, मैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक घड़ी समझ लीजिए ड्रॉ किया है, ठीक है। अब शाम का 3 बजा हुआ है, शाम के 3 बजे, तो देखिए शाम के 3 बजे हमारी घड़ी का कांटा कैसा रहता है, घंटा का कांटा 3 के ऊपर, मिनट का कांटा 12 के ऊपर रहता है ना, तो दैट मीन्स ये देखिए एक लंब रूप में है कि नहीं है। ये सीधी सरल रेखा है, उसके ऊपर एक लाइन है, तो ये एक लंब रूप में है ना, तो बस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लंब तरीके से रहता है। बी नंबर, मुहल्ले का सीधा लैंप पोस्ट जमीन के साथ डैश तरीके से रहता है, ये भी लंब तरीके से ही रहता है। तो देखिए मैं ये भी आप लोगों को ड्रॉ करके बताती हूँ। ये समझ लीजिए हमारी ज़मीन है, ठीक है, उसके ऊपर एक लैंप पोस्ट खड़ा है। ऑब्वियसली जमीन के ऊपर लैंप पोस्ट तो ऐसे ही रहता है ना, तो अब आप लोग खुद ही बताइए ये किस रूप में है, लंब रूप में है ना, तो ये भी हो जाएगा हमारा लंब तरीके से रहता है या लंब रूप में रहता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मुहल्ले का सीधा लैंप पोस्ट जमीन के साथ लंब तरीके से है। और ए नंबर का भी होगा, शाम 3 बजने पर घड़ी के घंटे का कांटा और मिनट का कांटा लंब तरीके से रहता है। ठीक है,
ये हो गया नंबर 2। अब हमारा बोला गया नंबर 3 में, देखिए क्या बोला गया, अपने स्वयं द्वारा देखे 2 चीज़ों का नाम लिखो जो परस्पर लंब रूप में है, स्वयं करो। अच्छा, अब आप लोग अभी बताइए, 2 उदाहरण तो हम लोग को यहीं पे मिल गया, घड़ी का कांटा जो कि लंब रूप में रहता है 3 बजने पर, और मोहल्ले का सीधा लैंप पोस्ट वो भी सीधे ज़मीन के साथ जैसे रहता है तो वो भी लंब रूप से है। तो एक तरीका मैं आप लोगों को और बताती हूँ, मतलब एक उदाहरण और बताती हूँ। आप लोगों ने देखा ना कि 3 बजने पर ये लंब रूप में हो जाता है, ठीक है। तो घड़ी में एक बार और 9 बजता है, मैं यहाँ पे 9 लिख देती हूँ, यहाँ पे 12 लिख देती हूँ। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो 9 भी तो हमारा ठीक ऐसे ही बजता है ना, तो 9 रात का 9 बोलिए या सुबह का 9 बोलिए, तो तब भी तो ये जो 9 बजता है तो ये भी तो लंब रूप में हुआ ना। तो ये भी एक उदाहरण हो गया, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक उदाहरण देंगे, रात 9 बजने पर घड़ी के घंटे का कांटा और मिनट का कांटा परस्पर लंब रूप में है। दूसरा उदाहरण यहीं पे जो दिया हुआ हमारा वही लिख देंगे, मोहल्ले का सीधा लैंप पोस्ट जमीन के साथ परस्पर लंब रूप में है, ठीक है। एक बार और मैं बता देती हूँ, 2 उदाहरण पूछा गया है। पहला उदाहरण देंगे, रात 9 बजने पर घड़ी के घंटे का कांटा और मिनट का कांटा परस्पर लंब रूप में है, मोहल्ले का सीधा लैंप पोस्ट जमीन के साथ लंब रूप में है। तो आप नंबर 4 में आते हैं, ठीक है। AB एक सरल रेखा बनाओ, AB एक सरल रेखा बनाओ जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर। इस AB सरल रेखा के ऊपर O एक बिंदु लिया जिससे AO बराबर 1 सेंटीमीटर और OB बराबर 3 सेंटीमीटर हो। अब O बिंदु पर AB सरल रेखा के ऊपर सेट स्क्वायर की सहायता से MO लंब खींचा। यहाँ सेट स्क्वायर बोला है, आप लोगों के पास अगर सेट स्क्वायर है तो अच्छी बात है, अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो वो स्केल से भी लाइन खींच सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेट स्क्वायर हो तो और अच्छा बात है, जैसे कि मेरे पास सेट स्क्वायर अभी नहीं मिल रहा है तो मैंने स्केल से ही लाइन खींचा है, तो भी वो गलत नहीं है। बस कुछ नहीं करना आप लोगों को, सेट स्क्वायर के माप के आप लोगों को MO लंब खींचना है। कैसे बनाना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले क्या बोला गया, AB एक सरल रेखा बनाओ जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर हो। तो देखिए मैंने कैसे बनाया इसको। पहले मैंने AB एक सरल रेखा खींचा है जिसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर। कैसे, देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग ऐसे करके स्केल रखिएगा, यहाँ 0 से लेके 4 सेंटीमीटर तक माप लीजिएगा। मापने के बाद लाइन खींच देंगे, ये हो गया हमारा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, खींच दिया हम लोगों ने। उसके बाद हमारा बोला क्या गया है कि AB सरल रेखा के ऊपर O एक बिंदु लिया जिससे AO बराबर 1 सेंटीमीटर। अब AO बराबर 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स AB सरल रेखा है। अब 1 सेंटीमीटर हम लोग माप लेंगे, ये देखिए 0 यहाँ पे बैठा के 1 सेंटीमीटर हमारा कहाँ आ रहा है, देखिए 1 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ बिंदु ले लेंगे, वहाँ पे लिख देंगे O, क्योंकि AO बराबर 1 सेंटीमीटर ही तो आया है ना। और वहाँ पे हमारा क्या बोला गया है कि O बिंदु, AB के ऊपर O बिंदु, ठीक है, ले लिया हम लोगों ने। इसको आप लोग ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बोला गया है कि OB बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली जब हमारा AO बराबर 1 सेंटीमीटर हो चुका है तो जो बचा हुआ है तो वो तो 3 सेंटीमीटर ही होगा ना। तो OB बराबर, देखिए अगर ध्यान से देखिए हम लोग देखेंगे तो O से लेके B तक जो हमारा बिंदु, तो वो तो हमारा 3 सेंटीमीटर ही हुआ है ना। तो बस आप लोग को लिख देना है AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AO बराबर 1 सेंटीमीटर, OB बराबर 3 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब क्या बोला है, अब बोला है कि अब O बिंदु पर AB सरल रेखा के ऊपर सेट स्क्वायर की सहायता से MO लंब खींचा। तो O बिंदु पर AB सरल रेखा, O बिंदु पर, देखिए O बिंदु पर, ये ना, अब O बिंदु पर AB सरल रेखा के ऊपर सेट स्क्वायर की सहायता से एक लंब खींचना। मैं एक बार और बताती हूँ, O बिंदु पर AB सरल रेखा के ऊपर एक लंब खींचना है। कैसे खींचेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले हम लोग ना ये लेंगे कंपास, ठीक है। हमारा O बिंदु कहाँ आया था, पहले हमारा O बिंदु यहाँ पे आया था ना, यहाँ पे बैठाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये तो मैंने बना लिया है बट मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ। ये हम लोग यहाँ पे बिंदु की जगह पे ऐसे करके लेंगे कंपास, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक माप ले लीजिएगा, अपने हिसाब से कोई भी माप लीजिएगा, बट मैंने ध्यान रखिएगा ना कि इस लाइन से ज़्यादा बड़ा ना हो। तो मैंने जो माप लिया था, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ही मेरा माप था, मेरा माप यही था, ठीक है, ये मेरा माप था। अब आप लोग क्या कीजिएगा, एक वृत्त चाप लेंगे, कैसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ना, वैसे ही समझ लीजिए। एक वृत्त चाप हम लोग ले लेंगे,
ठीक है, ले लिया हम लोगों ने एक वृत्तचाप। ठीक है, अब वृत्तचाप लेने के बाद देखिए ध्यान से, ले लिया वृत्तचाप। अब इसको ना हिलाना डुलाना कुछ भी नहीं है, ये जो माप है जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैठाएंगे, जहाँ से हम लोगों ने वृत्तचाप लिया यहाँ पे बैठाएंगे। यहाँ पे बैठाने के बाद ये एक लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पे बैठाएंगे। यहाँ पे बैठाने के बाद ये एक माप लेंगे, ये एक चाप लिया। ठीक है, जैसे हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब यहाँ बैठाएंगे और ऊपर एक माप लेंगे, फिर यहाँ बैठाएंगे और यहाँ से एक माप लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक माप लेंगे, हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे। तो देखिए हम लोगों के, मेरे पास सेट स्क्वायर नहीं है तो मैंने स्केल से ही मिला दिया। तो देखिए मिल गया ना, हमारा माप आ गया। तो ये हो गया हमारा ए बी सरल, ओ बिंदु पर ए बी सरल रेखा के ऊपर एक लंब। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो लंब है इसका नाम क्या दिया गया है, एम ओ। इस लंब का नाम क्या है, एम ओ। दैट मीन्स हमारा पॉइंट कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे है ना, तो ये एम हो जाएगा और ओ तो है, ओ के ऊपर ही तो हम लोगों ने लंब खींचा, एम ओ। ठीक है, और एम ओ के ऊपर लंब क्या हुआ, लंब ए बी पर अंकित किया गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम ओ बराबर लंब, ऐसे करके लंब अंकित किया गया, ए बी पर अंकित किया गया। एम ओ बराबर लंब ए बी पर अंकित किया गया। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमारा नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में 5, 6, 7, 8 के साथ। ठीक है, सो बाय।